अच्छा, मैया सम्मान योजना आप दे रहे हैं, लेकिन मैया सम्मान योजना के ये में जो आपने वृद्धा, विकलांग और हमारी जो विधवा माताएं हैं उनका जो पेंशन आपने 6 महीना से रोक के रखा है, उस पर आपका कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रहा है कि अगर भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार झारखंड में बनती है तो जो भी आदिवासी बहनों के जमीन पे जो कब्जा हुआ है, उनके साथ जो शोषण हुआ है, वो जमीन उनकी वापस होगी। तो टुंडी के लिए आपने क्या किया? उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है कि 15 साल में उन्होंने एक भी बेहतर काम बता दिया हो। टुंडी विधानसभा क्षेत्र में अभी जो चुनाव होने वाली है उसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए, इस बार जो टुंडी विधानसभा का चुनाव है, इसमें टुंडी की जनता चुनाव लड़ रही है और टुंडी की जनता परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि इस बार टुंडी का बेटा चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए को सभी को जो टुंडी के जनमानस है वो आभार व्यक्त कर रहे हैं, जिसने एक साधारण परिवार के लड़के को, टुंडी विधानसभा के बेटे को टुंडी में प्रत्याशी बनाया है, जो आज तक कभी भी टुंडी में नहीं हुआ है। तो टुंडी में परिवर्तन की बयार बह रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि जहां हम लोग जा रहे हैं सभी लोग खुश हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को आभार व्यक्त कर रहे हैं। दादा, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, टुंडी का तो हमको लगता है कि कोई समुचित विकास हुआ नहीं है। 15 साल जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, विधायक भी रहे, सरकार में भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन टुंडी आज बेहाल है। आज आप टुंडी में देख लीजिए तो स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं हैं या स्कूल को लेकर जो समस्याएं हैं, सड़कों को लेकर जो समस्याएं हैं, आप देख रहे होंगे कि कई जगह सड़क जहां निर्माण नहीं हुआ है वहां पर ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि सड़क हमारा नहीं बना है तो हम लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं, अखबार के माध्यम से आ रहा है। तो ये दुर्भाग्य है। माननीय विधायक जी का कोई भी रोड मैप नहीं रहा है और माननीय विधायक जी को सभी लोग बोल रहे हैं कि 15 साल जो आपने टुंडी ने आपको मौका दिया, जिसके कारण आप शिखर पे पहुंचे, तो टुंडी के लिए आपने क्या किया? उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है कि 15 साल में उन्होंने एक भी बेहतर काम बता दिया हो। अभी तक हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो सभी लोग उन्हीं से सवाल कर रहे हैं कि भाई टुंडी के विधायक ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। इस बार टुंडी का बेटा चुनाव लड़ रहा है तो हम लोग टुंडी के जनमानस हम लोगों के साथ है। जनता के बीच जा रहे हो, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, बोले तो कि जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया है। आज राजगंज को प्रखंड बनाओ को जो मुद्दा था, सरकार में भी रहे, अभी उनकी सरकार थी, सिर्फ ज्ञापन सौंप कर फोटो खिंचवाया उन्होंने, उस पर कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग जब जीत के आएंगे, चूंकि टुंडी का दर्द टुंडी का बेटा ही समझ सकता है, तो जब हम लोग इस पे जीत कर आएंगे तो राजगंज को जो प्रखंड बनाने का मुद्दा है वो मुद्दा नहीं रहेगा, उसको हम लोग बनाएंगे ताकि राजगंज क्षेत्र के जो भी प्रखंड में निवासी रहते हैं, यहाँ की जो जनमानस है, उसको सुविधा मिले और उनका प्रखंड कार्यालय राजगंज में बने। अगर आप विधायक बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा जो आप टुंडी के लिए करें? देखिए, अनेकों संभावनाएं हैं। युवाओं को रोजगार कैसे मिले, क्योंकि यहाँ एक पलायन का भी मुद्दा है। तो मैंने रोड मैप हम लोग का बना हुआ है। मैंने तो कहा कि आप तुपचांची से अगर शुरुआत करते हैं तो तुपचांची झील पर्यटन के रूप में उसको विकसित करेंगे तो वहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा। गंगापुर में माँ लिलोरी स्थान का मंदिर है, वो उसको विकसित करेंगे, वो भी देवघर के तर्ज पे, तारापीठ के तर्ज पे वो विकसित हो सकता है, वहाँ युवाओं को रोजगार मिलेगा। टुंडी के जंगलों में आप जाइएगा तो कई ऐसे पर्यटक स्थल है जहाँ अगर सरकारी व्यवस्था से वहाँ रिसोर्ट वगैरह का निर्माण किया जाए तो बाहर से कितने पर्यटक आएंगे, जो कि अन्य राज्यों में देखने के लिए मिलता है। आज हमारा ही झारखंड है, आज नेतरहाट के तर्ज पे टुंडी का भी विकास हो सकता है, जहाँ पर्यटन पे बहुत ही संभावनाएं हैं। और यहाँ के युवा जो आज के डेट में पलायन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर जाके किसी न किसी प्राइवेट फैक्ट्री या प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं, तो उनको घर में स्वरोजगार मिलेगा। दादा, घुसपैठियों को लेकर बार बार कई मुद्दों को लेकर सवाल उठते हैं, घुसपैठियों को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इसके लेकर हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि अगर भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार झारखंड में बनती है तो जो भी आदिवासी बहनों के जमीन पे जो कब्जा हुआ है, उनके साथ जो शोषण हुआ है, वो जमीन उनकी वापस होगी। और उस पे हम लोगों को कहना क्या, हम लोग करने के लिए आए हैं। और माननीय जब गृह मंत्री जी ने ये घोषणा कर दिया है तो फिर उस पे कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। माँ माटी और रोटी की लड़ाई है और इस पे भारतीय जनता पार्टी ये लड़ाई लड़ रही है। और झारखंड में आने वाले दिनों में टुंडी में कमल खिलेगा और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो कहते हैं कि मैं मैया सम्मान योजना दे रहा हूँ ग्रामीण को, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, मैया सम्मान योजना आप दे रहे हैं, लेकिन मैया सम्मान योजना के ये में जो आपने वृद्धा,
विकलांग और हमारी जो विधवा माताएं हैं, उनका जो पेंशन आपने 6 महीना से रोक के रखा है, उस पर आपका कोई टीका टिप्पणी नहीं हो रहा है। जो एक वृद्ध व्यक्ति होता है, उसको अगर 1,000 रुपया महीने का मिलता है तो उसका जीवन शैली का हिस्सा होता है, उसको वो संयोज के रखते हैं अपने निजी कार्यों के लिए कि वो किस प्रकार से करे, और 6 महीने से उनको राशि नहीं मिल रही है, तो इस पे वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। और मैया सम्मान योजना सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी इनका लॉलीपॉप है। आप जान रहे होंगे कि जब यही सरकार जब बनने वाली थी तो इन्होंने कहा था कि हर साल हम 72,000 रुपया देंगे, और 60 माह के हिसाब से उसका कितना राशि होता है, और उन्होंने सिर्फ 2 माह राशि दिया। और जब हम लोगों ने गोगो दीदी योजना लाया कि भाई गोगो, मध्य प्रदेश ने भी हम लोग लाडली बहना योजना लेके आए थे, आप छत्तीसगढ़ में जाइए मतारी योजना वहां चल रहा है, उसी प्रकार उड़ीसा में चल रहा है। जब झारखंड में हम लोगों ने गोगो दीदी योजना का घोषणा किया तो इन्होंने जल्दबाजी में अंतिम कैबिनेट में उसको हम लोगों का 2,100 रुपया देखा तो 2,500 किया। अगर उनको करना ही था तो उन्होंने 5,000 रुपया क्यों नहीं किया। जो आज के डेट में बेरोजगारों को जो भत्ता देना था कि भाई 5,000 और 7,000 देंगे, उस पर तो वो कभी कुछ नहीं बोलते हैं। आज के डेट में जो यहाँ पर युवाओं को ठगा गया, जिनकी उम्र समाप्त हो गई, इस 5 वर्ष में जो युवा का एज समाप्त हो गया, वो नौकरी किस प्रकार से लेंगे। ना इन्होंने स्थानीय नीति का निर्धारण किया है। आज दुर्भाग्य है कि आप देख रहे होंगे कि चुनाव से पहले जो सीएचओ की बहाली हुई थी, उसमें अगर 550 की बहाली होती है और उसमें 150 लोग अगर राजस्थान के आ जाते हैं तो फिर इस झारखंड का बनने का कोई महत्व नहीं है। झारखंड के युवा कहाँ जाएंगे अगर 150 लोग एक साथ अगर राजस्थान के आ जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री को झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, सभी ने मन बना लिया है, इस युवा विरोधी सरकार को हम लोग को उखाड़ के फेंकना है और झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। भारत माता की जय।